हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में यानी कि कल हमने आपको बताया था कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आई थी, हमारे समझ में ये आया नहीं, तो मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि आर्टिकल क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आर्टिकल क्या होता है। देखिए, आर्टिकल्स आर रिटन टू गिव, यानी कि आर्टिकल लिखे जाते हैं किस लिए, टू गिव देने के लिए, व्यूज माने विचार, एंड कन्वे सम इंफॉर्मेशन और कुछ इंफॉर्मेशन बताने के लिए, ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स, यानी कि विभिन्न टॉपिक होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम किसी घटना के बारे में बताने लग जाए, किसी व्यक्ति के बारे में बताने लग जाए, किसी कार्य का वर्णन करने लग जाए, किसी स्थान आदि का वर्णन करें, तो हम किसी भी टॉपिक पर इस बात के बारे में विचार कर सकते हैं। ठीक है, विचार करने का मतलब है हमको एक पॉइंट दे दिया जाता है कि भाई आप ताजमहल के बारे में एक आर्टिकल लिखिए 100 to 150 वर्ड्स में। ठीक है ना, तो आपको ताजमहल के बारे में सोचकर यदि आपने वो देखा हुआ है तो आप उसके बारे में आसानी के साथ लिख सकते हो। बाई चांस आपके सामने कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसका भी एक आर्टिकल लिख सकते हो कि आपके सामने जो जो घटना घटित हुई उसका वर्णन आप ऑर्डर भी कर सकते हो। तो यही आर्टिकल होता है, किसी घटना का एक अच्छी तरीके से वर्णन करना, जो रियल फैक्ट्स हैं उनका प्रयोग करते हुए वर्णन करना ही क्या कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्टिकल्स आर रिटन टू गिव व्यूज। आर्टिकल लिखे जाते हैं अपने विचार देने के लिए, कन्वे सम इंफॉर्मेशन कुछ सूचना जारी करने के लिए, ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स। थीम्स का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर आप अपने विचारों को या इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करने का जो लिखित में तरीका होता है वही आपका आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, इन अ लॉन्ग एंड सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग। लॉन्ग का मतलब है लंबा, यानी कि जब आप 100 से 150 शब्दों में लिखोगे तो ये थोड़ा बड़ा तो हो ही जाता है। सस्टेन माने लगातार, पीस ऑफ राइटिंग यानी कि आप 3-4 पैसेज इसके बना लेते हो। और घटना का क्रमवार वर्णन करते हो, तो ये आपका होता है आर्टिकल। इसके अलावा टाइप ऑफ आर्टिकल, यानी कि जो आर्टिकल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल मेनली मैंने लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। पहला तरीका होता है आपका मैगजीन आर्टिकल, यानी कि कोई मैगजीन होती है, कोई पत्रिका होती है, उसके लिए आर्टिकल लिखा जाता है। दूसरा आता है आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल। न्यूज़पेपर यानी कि जो अखबार आप पढ़ते हो वही आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल कहलाता है। तो जो मैगजीन आर्टिकल होता है, मैगजीन आर्टिकल का मतलब है दीज आर जर्नल आर्टिकल्स कंसर्निंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। यानी कि मेनली आप ये कह सकते हो कि मैगजीन आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर स्कूल्स। जो मैगजीन आर्टिकल होता है वो मोस्टली स्कूल के लिए लिखा जाता है, स्टूडेंट के लिए लिखा जाता है। न्यूज़पेपर ये तो आप जानते हैं कि पब्लिकली होगा। न्यूज़पेपर कोई ऐसा तो नहीं कि स्कूल में आता है, किसी पर्सनल व्यक्ति के घर पे आता है। ठीक है ना, तो दीज मे बी ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन कॉमन इंटरेक्ट, यानी कि आम लोगों से इंटरेक्ट बातचीत करने के लिए हम न्यूज़पेपर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
अब देखिए, आपको मैंने कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर दिया है कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल रिटन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए किसी भी टॉपिक पर लिखित में प्रयोग किया जाता है। यानी कि आर्टिकल को हम किसी भी टॉपिक पर जब लिख करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं ऑर्डरली क्रम में, तब हम उसको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल आप किसी घटना के बारे में लिख सकते हो, किसी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हो, किसी कार्य के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, यानी कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो जो आपको गिवन है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मैगजीन राइटिंग, ये कॉमनली स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो मैगजीन राइटिंग होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्कूल के लिए। और न्यूज़पेपर होता है कॉमन लोगों के लिए, कॉमन, ठीक है ना। तो इनमें दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा कि जो मैगजीन आर्टिकल होते हैं वो स्कूल में प्रयोग किए जाते हैं, और न्यूज़पेपर आर्टिकल होते हैं वो कॉमन पीपल टू इंटरेक्ट, लोगों के आपस के कन्वर्सेशन के लिए, एक बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है न्यूज़पेपर। इसके बाद मैंने आपको कल बताया था फॉर्मेट, यानी कि हम आर्टिकल जब राइटिंग करते हैं तो क्या क्या स्टेप होते हैं आर्टिकल में लिखने के। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था नंबर 1 हेडिंग। हेडिंग और टाइटल। हेडिंग का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसी में से आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल की जो हेडिंग होती है वो आपको स्वयं देखनी होती है कि इस आर्टिकल की हेडिंग क्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो आपको दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, इसमें देखिए, एक तो बता दूं हमें, इसमें ये आ गई आपकी हेडिंग। इसके बाद इसमें आता है बाई लाइन। बाई लाइन का मतलब है हु इज द राइटर ऑफ द आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल कौन लिख रहा है उसका नाम आएगा। सपोज करिए ये आपका टॉपिक आ गया, ठीक है, ए 10 एक्सीडेंट, ठीक है। इसके बाद आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि करेस्पॉन्डेंट लिखा हुआ आता है इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, करेस्पॉन्डेंट। करेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने ये रिपोर्ट छापी है। ऐसा तो है नहीं कि एक न्यूज़पेपर के जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो एक घटना को लाते हैं, सारी घटनाएं अलग अलग करेस्पॉन्डेंट के द्वारा लाई जाती हैं। तो जो ही मेन खबर होती है उसके नीचे करेस्पॉन्डेंट का नाम आता है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जैसे ही कोई टॉपिक आता है, टॉपिक के नीचे यहाँ पर लेफ्ट में आता है करेस्पॉन्डेंट, ठीक है। इसके बाद मतलब हेडिंग हो गई, बाई लाइन हो गई। इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक आता है बॉडी। बॉडी में कल मैंने आपको बताया था कि इसमें आपकी जो आप लिख रहे हैं वो 3 या 4 पैसेज, ठीक है, 3 या 4 पैसेज जो आप लिख रहे हो वो इसके अंदर आएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि
जाओगे, टॉपिक के बारे में नहीं आप डिस्कशन करोगे तो वो पढ़ने वाले की समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या आता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय, इसके बाद पर्पज ऑफ राइटिंग, पर्पज ऑफ राइटिंग का मतलब है कि ये जो आर्टिकल है आपने क्यों लिखा है। यूज ऑफ फैक्ट सो कॉजेस, उस घटना को जब आप लिख रहे हो तो उसके क्या कारण थे, वो घटना कैसे कैसे घटित हुई, ठीक है। गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट ऑफ योर व्यू, आप अपने विचारों के लिए एग्जाम्पल दे करके बताओगे, ठीक है। इसके बाद क्रिएट कंपैरिजन, आपको तुलना करनी है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि घटना घटने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। निष्कर्ष का मतलब होता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, सारी घटना का तथ्य क्या आया, वो आता है आपका कंक्लूजन। कल मैं आपको एक आर्टिकल लिख करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। आज के लिए वर्क आपका ये है, आपको आर्टिकल की डेफिनेशन, उसके अलावा टाइप ऑफ आर्टिकल एंड फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल, ये तीनों चीज आपको